बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अरशद इज़ हियर। तो हमने रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक आया रफ़ीउल्लाह पॉइंट से, रफ़ी से इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेसेस ड्यू टू वीक यू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है। अब इसमें लिखा है जोन 1 एफएक्स बेस, ठीक है। एफएक्स लिखा है, बेस लिखा है, उसमें एक मिडल होता है, ठीक है। ये कहता है कि वेंटिलेशन इज लो एंड ब्लड फ्लो इज वेरी लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट PO2 इज हाई and partial carbon dioxide is low at FX, ठीक है। zone 3 ventilation is higher and blood flow is much higher, ठीक है। zero partial pressure oxygen is low and partial pressure of carbon dioxide is high at the base। अब हम इस पर बात करेंगे ड्रॉप की बेस और ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि आपने ये टॉपिक्स रीड लाजमी करनी है, ठीक है। इसमें परफ्यूजन ऑफ लंग्स के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम परफ्यूजन बोलते हैं लंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये हाइयर कंप्लाइंट है प्लस लो सर्कुलेशन है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में नॉर्मली कितना लीटर होता है, 5 लीटर पर मिनट्स ऑफ ब्लड्स होता है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें अपनी याद रखनी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजनेशन हैपनिंग, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, मतलब लंग्स से जो ऑक्सीजनेशन होती है वो हार्ट तक ले जाना किसका है, पल्मोनरी वेन्स का, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना, ये अल्व्यूलाई है, ठीक है। हमारे साथ क्या है, एपेक्स है, मिडल है, बेस है, ठीक है। एपेक्स के जो अल्व्यूलाई होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है, बिगर होती है। सो ये ब्लड वेसल को क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरह कंस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो बेस वाली होती है, बेस में क्या होता है, अल्व्यूलाई स्मॉल होती है, ब्लड वेसल बिग होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एपेक्स में क्या होता है, अल्व्यूलाई आर बिगर, सो ब्लड वेसल्स आर वेरी मच स्मॉलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल आर कंप्रेस्ड एंड हैव लेसर ब्लड सप्लाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मिडल जो लोब है, मिडल में क्या अल्वुलाई स्मॉल है, ब्लड ब्लड वेसल आर बिकमिंग लिटिल लार्जर, ठीक है। अब थर्ड जो है बेस, बेस में क्या है कि स्मॉल अल्वुलाई है, ब्लड वेसल आर बिगर है, ठीक है। तो ब्लड वेसल आर लार्जर, सो ब्लड फ्लो इज मोर एंड अल्वुलाई इज स्मॉल। ब्लड फ्लो क्या होता है, बेस में ज़्यादा होता है, अल्वुलाई क्योंकि इसका स्मॉल होता है, ठीक है। अब हाइपोक्सिया में इसका सर मतलब जब हाइपोक्सिया हो जाए, अब फॉर एग्जांपल ये आप बताया कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो अब अगर हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया क्या है कि ब्लड फ्लो विल अंडरगो वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन ऑल द फ्लो फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया विल डाइवर्ट टू द हेल्दी एरिया, ठीक है जी। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है कि हाइपोक्सिया वेसोकंस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया है पल्मोनरी वेसल्स हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये है क्या है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। स्मूथ मसल्स है अराउंड दी वेसल, ठीक है। नॉर्मली जो स्मूथ मसल्स पर होता है क्या होता है, पोटाशियम चैनल। पोटाशियम क्या होता है, एवरी टाइम लीकिंग आउट। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, हाइपर पोलराइज सेल्स होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या करता है कि इनहिबिट और ब्लॉक द पोटाशियम चैनल। ये पोटाशियम चैनल जो है इसको हाइपोक्सिया क्या कर रही थी, ब्लॉक करती थी, ठीक है। इसलिए इस चैनल को दूसरा नाम दिया गया है, क्या चीज़, आर कॉल्ड दी ऑक्सीजन सेंसिटिव चैनल और हाइपोक्सिक सेंसिटिव चैनल, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक हो जाते हैं ना, पोटाशियम स्टार्ट अकोमुलेटिंग इनसाइड द सेल। जैसे ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर ब्लॉक हो गया, तो पोटाशियम क्या होगा, अकोमुलेट इनसाइड द सेल। और जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे साथ बढ़ती है, सेल विल कॉज डिपोलराइजेशन। ये क्या कर जाएगा, डिपोलराइज कर जाएगा स्मूथ मसल अराउंड द ब्लड वेसल, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम एम्प्लक्स हो जाएगा। कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पर अदर कैल्शियम है, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कैल्शियम अंदर शुरू हो जाएगा, स्मूथ मसल अंडरगो दी कंट्रैक्शन। स्मूथ मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्शन, एंड दैट विल लीड टू द वेसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है रफी में अगर हम लें, ये कहते हैं कि वीक यूमेस्ट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एफ एयरवे ब्लॉक्ड, वेंटिलेशन एयरवे हमारे साथ क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, वेंटिलेशन जीरो है, ब्लड फ्लो इज नॉर्मल, देन ब्लड फ्लो इज नॉर्मल, इसको हम क्या कहेंगे, जीरो, क्योंकि ब्लड वेल शंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्लड ब्लड जो है वो क्या करेगा, हर उस जगह को जाएगा जहाँ पर वेंटिलेशन ज़्यादा है, जहाँ हमने इसको यहाँ बताया कि all the flow from affected area will divert to the healthy area। जहाँ पर वेंटिलेशन है उस एरिया को चला जाएगा, तो यह क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ए ब्लड फ्लो इज कम्प्लीटली ब्लॉक।
अगर ब्लड फ्लो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, वेसल ब्लॉक हो गया बाय एम्बोलिज्म और पल्मोनरी आर्टरी, देन ब्लड फ्लो इज जीरो, ब्लड फ्लो जीरो रहेगा। अब वेंटिलेशन नॉर्मल, अब अगर वेंटिलेशन नॉर्मल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, विच इज कॉल्ड डेड स्पेस। डेड स्पेस मीन्स कि डेड स्पेस का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ में, मतलब कि ऑक्सीजन एक्सचेंज में काम नहीं रखता। देयर इज नो गैसेस एक्सचेंजेस ड्यू टू एन alveolar अप्रोच देयर नॉर्मल वेल्यू इन इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज है कि द एपेक्स ऑफ लंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई। तो एपेक्स हमने बताया कि एपेक्स में क्या है, अल्वेओलाई क्या है, बड़े हैं, और ब्लड वेसल स्मॉल है। तो वह क्या क्या, इंक्रीज वी क्यू, वी क्यू वेंटिलेशन, वी फॉर वेंटिलेशन, क्यू फॉर परफ्यूजन, ठीक है। वी क्यू इंक्रीज इन, अब वेंटिलेशन और परफ्यूजन इंक्रीज करता है कौन सी कंडीशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। अब एक एथलीट है, एक रनर है, वो एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, और अब नॉर्मल सी बात है, जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो ज़्यादा लंग्स, ज़्यादा सांस लेता है, सांस, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू ऑल जोन इज लाइक इन दैट सेम टू जोन थ्री, मतलब उसके वेसल डायलेट होंगे, ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, टू स्विम लाइक जोन थ्री। फिर कहता है 49 ईयर ओल्ड मैन हैज़ अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट कंप्लीटली ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट लंग। अब ब्लड फ्लो जो है कंप्लीटली ब्लॉक्ड है लेफ्ट लंग को, एज अ रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर, ठीक है। एज अ रिजल्ट अगर ब्लड फ्लो कंप्लीटली लॉक है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ब्लड फ्लो लॉक है, तो हमारे अल्व्यूलर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली विल इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक एयर विच इज जीरो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल काज ऑफ हाइपोक्सिया, अब हाइपोक्सिया की मेन फिजियोलॉजिकल काज क्या है, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, इनक्विलिटी, ठीक है। 3 days after delivery, a woman died because of pulmonary embolism. There was a blockage of pulmonary artery which result in VQ mismatch, ठीक है। अब हाइपॉक्सी में हमने बता दिया, हाइपॉक्सिया में बता दिया कि हाइपॉक्सिया कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू पोटेशियम एंड सोडियम चैनल, सोडियम कंट्रैक्शन करता है और उसके साथ क्या होता है, विजो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर हम इसी तरह बात करेंगे, रफी पॉइंट डिस्कस करेंगे और साथ में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।